नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे 3 कॉमन कंडीशंस जो कि फीमेल्स को बहुत कॉमनली होती है। तो पहली कंडीशन है PCOS या PCOD। इसका मतलब है छोटे छोटे सिस्ट्स या छोटे छोटे बलून, पानी जैसा बलून ओवरी में पाया जाना। ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे सारे फीमेल के और हॉर्मोन्स बनते हैं। अगर उस जगह पे बलून जैसी चीज़ या सिस्ट बन गया है तो वो हॉर्मोन्स ठीक से नहीं बन पाते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना, फेशियल हेयर होना, बॉडी में हेयर लॉस होना, वेट गेन होना, आगे चल के डिफ़िकल्टी टू कंसीव हो जाना, हार्ट कंडीशंस होना या इवन कैंसर तक हो सकता है। PCOD आजकल एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और कोविड के बाद ही देखा गया है कि बहुत सारे आजकल यंग एडोलेसेंट्स में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है। इसका प्रिवेंशन है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना, दिन में आधे घंटे कम से कम आपको अच्छे से टहलना है, घूमना है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना है जो कि आपकी बॉडी को हिलाए। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, बी डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग। और आपको अपनी फूड हैबिट्स पे ध्यान देना है। कम से कम शुगरी आइटम, कम से कम चॉकलेट्स, जंक फूड, पिज़्ज़ाज और घर का बना हुआ बेसिक खाना। अगर हमने 5 से 10% वो वेट लॉस कर लिया तो 50% PCOD प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स बहुत सारी और मेडिसिन दे सकते हैं, सर्जरीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें तो वो है PID। PID का मतलब हुआ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसका मतलब है बच्चेदानी में, यूट्रस में, नलों में या ओवरी में इन्फेक्शन होना। ये इन्फेक्शन कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आता है और जब वो इस रास्ते से ऊपर चढ़ जाता है तब हम इसे PID कहते हैं। अब जानते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन है कि जब भी आप किसी पार्टनर के साथ रहें हमेशा कॉन्डोम यूज़ करें। सर्वाइकल वैक्सीन्स जो HPV वैक्सीन्स हैं वो आपको लगी होनी चाहिए, बी इट आप मेल हो या फीमेल हो। और तीसरी चीज़, आप सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस ही फॉलो करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें सर्विक्स, जिसे हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें गांठें बन जाती हैं, बच्चेदानी सूज जाती है। इसमें हम लॉन्ग टर्म पे एंटीबायोटिक्स देते हैं, रेगुलर पैप स्मेयर टेस्ट करते हैं और कई बार अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो बच्चेदानी के मुंह पे हम लेज़र से या ठंडा की सिकाई भी कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर कंट्रोल में नहीं है तो अल्टीमेटली हम सर्जरी भी कर सकते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो फीमेल्स में होता है वो है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड का मतलब हुआ एक गांठ। ये कोई कैंसर नहीं है, बट ये बच्चेदानी के टिश्यू का गांठ बन जाना है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार ये जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी होती है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, बट ये कई तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, यूरिन में या स्टूल्स पास करने में दिक्कत होना और आगे चल के कंसीव करने में भी दिक्कत ला सकती है। इसमें कई तरीके से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। पहली चीज़ कि हम इसमें मेडिसिन दे सकते हैं अगर ये छोटी है, फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू कुछ दवाइयाँ डाल के इसे हम छोटा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फाइब्रॉइड रिमूव कर सकते हैं और कई बार जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो पूरी बच्चेदानी भी निकाल सकते हैं। याद रखें ये कैंसर नहीं है, बट उसके बावजूद ये कई प्रकार की दिक्कतें कर सकता है और इसलिए कई बार हमें मजबूरन में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। होपफुली आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें लिंक में ज़रूर डालें।